सो हाय गाइस, टेक मार्केट हाइप यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की इस कमाल की वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं एडविट एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर शेयर के बारे में, जिसमें आज के दिन हमको यहाँ पे कंप्लीट 10% का लोअर सर्किट देखने के लिए मिला। हालांकि यहाँ पे हम जब बात करते हैं एडविट इंफ्रास्ट्रक्चर शेयर के बारे में, जिसका नाम अभी बदल कर एडविट एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया है, जिसके नाम पर हमको ग्रीन हाइड्रोजन की याद आती है, क्योंकि ये जो शेयर है ये हालांकि ये स्मॉल कैप का है, लेकिन यहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर काम करने वाला शेयर है। और फिलहाल में आज के दिन वैसे बात करें तो भाई साहब पूरी मार्केट में करेक्शन आया है, चाहे वो लार्ज कैप रहा हो, चाहे वो स्मॉल कैप रहा हो, चाहे वो यहाँ पे मिड कैप रहा हो, लेकिन यहाँ पे जो मेजरली एडविट इंफ्रा के अंदर बैक टू बैक गिरावट आ रही है। हालांकि लोग इसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं कर रहे हैं, बट ये समझ लो कि फ्यूचर का वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक है, जो कि अभी फिलहाल में ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर काम कर रहा है। और बात करें सरकार की पॉलिसी के बारे में या फिर लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सरकार भी जो है ग्रीन हाइड्रोजन पर काफ़ी फोकस कर रही है। अगर यहाँ पे हम गूगल में जाते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं ग्रीन हाइड्रोजन, तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे सरकार कितना ज़्यादा फोकस कर रही है। अभी हमने सर्च किया और यहाँ पे देखिए अभी लेटेस्ट में आज की 6 घंटे पहले की न्यूज़ है, जहाँ पर प्रीमियम जो हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने कहा है कि भाई हम 2030 तक ग्रीन हाइड्रोजन पर काफ़ी ज़्यादा जो है टारगेट रखते हैं, जो कि यहाँ पे 2030 तक हमको पूरा होते हुए दिख सकता है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आवर गोल इज़ प्रोड्यूस 5 MMT ग्रीन हाइड्रोजन एनुअली, मतलब हर साल हमको जो है लगभग 2030 तक हर ईयर 5 MMT के आसपास का ग्रीन हाइड्रोजन जो है हम प्रोड्यूस करेंगे। हमारी ये गोल है 2030 तक, और ये जो है डायरेक्ट नरेंद्र मोदी जी की तरफ से जो है बयान आया है। तो यहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर काफ़ी जो है बयान आ रहे हैं सरकार की तरफ से, लेकिन रीज़न ये है कि जब यहाँ पे गवर्नमेंट फोकस कर ही रही है ग्रीन हाइड्रोजन पर, बट यहाँ पे जो 10% की गिरावट है एडविट एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर शेयर है उसमें क्यों हुई है, और इसके पीछे का मेजरली कारण क्या है, और क्या यहाँ पे अभी एंट्री लेने का टाइम है, या फिर यहाँ पे जो अभी अवॉइड करने का टाइम है, या फिर जो ऑलरेडी बाय कर चुके हैं उनको भी करना क्या चाहिए अगर उनको लॉस हो रहा है। अब देखिए फिलहाल में देखा जाए तो यहाँ पे जो एडविट शेयर है वो यहाँ पे काफ़ी हाई इसका ऊपर था। अभी मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ एडविट शेयर, और अभी आप देखेंगे तो जो इसका हाई है अभी लास्ट हम यहाँ पे 6 मंथ में लगाते हैं तो इसका हाई लगभग 2000 के ऊपर का है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लगभग इसने जो है 2200 का हाई लगाया था, और अभी शेयर का प्राइस चल रहा है यहाँ पे 1172 रुपये। आज के दिन तो भाई साहब इसने जो है हद ही कर दी, पूरा भाई साहब 10% टूट गया, जो कि यहाँ पे वैसे भी मार्केट के अंदर पूरा लाल लाल छाया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे इसके टेक्निकल्स के बारे में बात करें तो देखिए कल की डेट पर यानी 12 फरवरी को यहाँ पे आने वाला है इसका Q3 का रिजल्ट। अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, तो रिजल्ट आने के बाद यहाँ पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो तो देखने वाली बात होगी। बट फिलहाल में अगर देखा जाए टेक्निकल्स, तो टेक्निकल्स यहाँ पे जो इसका मार्केट का 2200 करोड़ के आस मतलब सॉरी 2000 करोड़ के ऊपर का था, 2200 करोड़ के आसपास का था। अब यहाँ पे 1266 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप बचा हुआ है, और जो स्टॉक का पी है वो 48 का हो गया है, और करंट प्राइस आपको पता ही है कि यहाँ पे 1172 का है, और इसका जो हाई है वो 2260 का है, और 52 वीक जो लो है वो 1140 रुपये के आसपास का है, जो कि अब ये शेयर अपने 52 वीक लो के आसपास घूम रहा है। बात करें बुक वैल्यू की, जो कि 163 है, नॉट बैड, काफ़ी अच्छा है वो रिन्यूएबल के कंपेरिजन में। इसके अलावा अगर बात करें RSI की, जो कि यहाँ पे ओवरसोल्ड जोन में जा चुका है, तो यार देखिए चीज़ें सब कुछ ठीक ठाक हैं, लेकिन फिर भी शेयर यहाँ पे बैक टू बैक, चाहे वो मिड कैप हो, चाहे वो स्मॉल कैप हो, चाहे वो लार्ज कैप हो, टूट ही रहे हैं। अब यहाँ पे ट्रम्प की जो पॉलिसी है मेजरली उसके पीछे का वही मेन बड़ा कारण है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो है हमको बैक टू बैक जो है मार्केट में गिरावट देखने के लिए मिल रही है। सो यहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान देना पड़ेगा, आप चाहे आप स्मॉल कैप में बैठिए चाहे लार्ज कैप में बैठिए, आपको गिरावट का तो सामना करना ही पड़ेगा। जिस हिसाब से यहाँ पे अभी जो है बैक टू बैक जो है ट्रम्प की पॉलिसी आ रही है कि हम भाई साहब इस चीज़ में 25% का टैक्स लगा रहे हैं, अभी जो अभी कल की डेट पर न्यूज़ आई है, जिसकी वजह से आज हमको मार्केट में जो है धड़ाधड़ गिरावट देखने के लिए मिली। वो यही थी कि 25% जो है लोहे पर और ये जो स्टील है जो है उस पर जो है टैक्स लगाएंगे जो इंपोर्ट होता है। हालांकि भारत जो है अमेरिका को सिर्फ 12% जो है इंपोर्ट करता है, लेकिन डेफिनेटली 12% एक हिसाब से देखा जाए कंट्री वाइज तो काफ़ी बड़ा अमाउंट होता है। अमेरिका के अगर साथ लेन देन की बात करें, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें पर जो है भारत इंपोर्ट करता है, लगभग $16 बिलियन के आसपास एक साल में जो है इंपोर्ट करता है भारत अमेरिका को, जो कि अब यहाँ पे बैक टू बैक हमको यहाँ पे पॉलिसी में चेंजेस देखने के लिए मिल रहे हैं, जिसकी वजह से हो क्या रहा है कि यहाँ पे लोग जो इन्वेस्टर हैं वो घबरा रहे हैं। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे जो मार्केट में है, अब देखिए एडविट शेयर थोड़ा सा वैसे भी स्मॉल कैप है, और दूसरी बात मुझे इनके प्रमोटर पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। अगर आप यहाँ पे ऑलरेडी बाय करके बैठे हैं तो ये समझ लीजिए कि ये हो सकता है जो गिरावट है उसके पीछे प्रमोटर ही हो, प्रमोटर ने ही अपना स्टेक बेच दिया हो, क्योंकि भाई साहब प्रमोटर बहुत ही बेकार हैं एडविट के, खासकर की बात कर रहा हूँ। हालांकि
मेरा कोई सजेशन नहीं है कि आप बाय करो या सेल करो, मेरा कोई सजेशन नहीं, क्योंकि आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड एक्सपर्ट। तो आप यहाँ पे ये इन्वेस्ट करने से पहले एक्सपर्ट की सलाह लीजिएगा। बात करें यहाँ पे फिलहाल में FII-DI की, तो अगर आप यहाँ पे सर्च करते हैं FII-DI की एक्टिविटी, तो आप देखेंगे कि बैक टू बैक FII बेच ही जा रहे हैं। अब क्यों बेच रहे हैं? क्योंकि भाई साहब यहाँ पे जो है US डॉलर की कंपैरिजन में, अमेरिकन डॉलर के कंपैरिजन में भारतीय करेंसी गिर रही है। अब देखिए यहाँ पे आज के दिन पर यहाँ पे 4,486 करोड़ के आसपास जो है FII ने बेचा। हालांकि DI ने यहाँ पे 4,000 करोड़ के आसपास बाय भी किया, बट यहाँ पे FII ने कंपेयर टू बाइंग यहाँ पे जो है ज़्यादा सेलिंग की, जिसकी वजह से यहाँ पे आज के दिन भी हमको गिरावट देखने को मिली। दूसरी बात यहाँ पे ट्रम्प की नई पॉलिसी। तीसरी बात यहाँ पे ये है कि अब भाई साहब बायर बचे ही नहीं है। जो भी हैं यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं, जैसे कि म्यूचुअल फंड हो गए या फिर बड़े बड़े सिक्योरिटी फंड हैं, सिर्फ वही बाय कर रहे हैं। अदरवाइज जो यहाँ पे रिटेल हैं वो तो बिल्कुल इतना सहम गए हैं कि भाई साहब जिनका पोर्टफोलियो समझ लो 40 से 50% ग्रीन में था, प्लस में था, वो भी 15% 10% जो है माइनस रेड में आ चुका है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। सो डेफिनेटली चाहे वो एडविट हो, चाहे वो कोई भी सेक्टर हो, चाहे वो रिन्यूएबल एनर्जीज का सेक्टर हो, चाहे वो यहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन का सेक्टर हो, चाहे जितनी अच्छी न्यूज आ रही है। अब यही देख लो यहाँ पे जो भेल शेयर है, काफ़ी अच्छा शेयर है, PSU स्टॉक है। यहाँ पे इस कंपनी को जो है भाई साहब मिला है एक काफ़ी बड़ा ऑर्डर 8,000 करोड़ के आसपास का, लेकिन फिर भी देखो यहाँ पे मार्केट का ये भी जो है मात झेल रहा है। इसको भी 2-2.5% आज हम टूटते हुए देख चुके हैं, कल के दिन भी यहाँ पे हम टूटते हुए देखे हैं। तो जो अच्छा परफॉर्म कर रही हैं या फिर जिनको ऑर्डर भी मिल रहे हैं, न्यूज़ भी बेटर है, सब यहाँ पे मात खा रही हैं। सो डेफिनेटली चीज़ें थोड़ा सा गड़बड़ हैं ट्रंप की वजह से, कहीं ना कहीं FII की वजह से। तो जब तक चीज़ें ठीक नहीं होती, आप किसी भी शेयर पर, किसी भी शेयर के परफॉर्मेंस पर या फिर किसी भी शेयर के अच्छे रिजल्ट पर बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकते। अभी आप यहाँ पे यही देख लो कि जो सुजलॉन एनर्जी शेयर था, उसके रिजल्ट यहाँ पे इतने अच्छे आए हैं कि ईयर ऑन ईयर कंपनी ने 130% के आसपास का इजाफा किया है, प्रॉफिट किया है। फिर भी यहाँ पे जो है बैक टू बैक हमको गिरावट देखने के लिए मिल रही है। तो देखिए चीज़ें तब तक नहीं ठीक होंगी जब तक यहाँ पे पॉलिसी या फिर यहाँ पे जो सरकार का जो टैक्सेशन है वो यहाँ पे सेटल नहीं होगा। बाकी यहाँ पे आपका क्या मानना है किसी भी शेयर को लेकर या फिर शेयर मार्केट को लेकर, प्लीज़ यार कमेंट करके बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक प्लीज़ तो बाय बाय।